आपने इसे पहले भी महसूस किया है। वह ठहराव, वह अदृश्य दीवार जिसे आप समझा नहीं सके। वे पास हैं लेकिन पहुंच से बाहर हैं। वे अपना समय, अपना शरीर, अपनी वफादारी साझा करते हैं, फिर भी कुछ है जो बंद ही रहता है। आप इसे उन शांत पलों में महसूस करते हैं जब आंखों का संपर्क ज्यादा देर तक बना रहता है, जब भावनाएं उठती हैं और अचानक रुक जाती है, जब संवेदनशीलता लगभग सामने आती है फिर पीछे हट जाती है। ये अंतरंगता का डर नहीं है, ये खुद को उजागर करने पर नियंत्रण है। कुछ ने सीखा कि पूरी तरह दिखने का अर्थ है हमेशा के लिए चिन्हित होना, इसलिए उन्होंने शून्य होने के बजाय खुद को बांटकर ढाल लिया। वे लोगों को परतों तक आने देते हैं पर मूल तक कभी नहीं। सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी सिर्फ उसी हिस्से को छू पाता है जिसे खोना मुमकिन हो, क्योंकि केंद्र नाजुक नहीं, खतरनाक है। ये वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। वे इसलिए नहीं छुपते क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है, वे छुपते हैं क्योंकि एक बार जब वह भीतरी कक्ष खुल जाता है तो वहां से कुछ भी बिना बदले बाहर नहीं आता, खासकर वे खुद। अगर आप करीब रहे हैं और फिर भी दूरी महसूस की है तो आपको दूर नहीं किया गया था, आपकी रक्षा की गई थी उस चीज से जिसे वे खुद को भी देने से इनकार करते हैं। अगर आप समझते हैं तो समझते हैं। जब वृश्चिक को धोखा मिलता है तो ये उन्हें सिर्फ दुख नहीं देता बल्कि बदल देता है। जो आगे होता है उसे कम ही लोग सह पाते हैं। पहला चरण, ओझल होना। वे गायब होते हैं क्योंकि वे कमजोर नहीं बल्कि उन्हें अपनी धार तेज करने के लिए खामोशी चाहिए। आप सोचेंगे कि वे चले गए हैं लेकिन वे बस देख रहे होते हैं। दूसरा चरण, भावनात्मक पोस्टमार्टम। वृश्चिक उस पल को 1000 बार दोहराता है। हर झूठ, नजर और शब्द को सबूत माना जाता है। वे रोते नहीं बल्कि तब तक जांच करते हैं जब तक पता न चले कि क्यों हुआ। तीसरा चरण, दुनिया के सामने मुखौटा पहनना। वे अछूते नजर आते हैं, तेज नजरें, शांत आवाज, हर कदम में ताकत, पर बंद कमरों में उनकी रूह रात के 3 बजे सुलगे। मुखौटे का तूफान कोई नहीं देखता। चौथा चरण, फीनिक्स का उदय। दूसरे टूटते हैं पर वृश्चिक निखरता है। वे दर्द में चलते हैं और राख से उनका एक और भी कठोर, तेज, अटूट रूप उभरता है। पांचवा चरण, दर्द को ताकत में बदलना। वे कभी नहीं भूलते। हर धोखा उनके लिए कवच और रणनीति बनता है, बदला नहीं। वृश्चिक राशि का एक अंधेरा और रहस्यमय पहलू होता है। वे बेहद गुप्त और अपने बारे में चुप रहते हैं। वे अपनी भावनाओं और सोच को बेहद छुपा कर रखते हैं। दूसरों के लिए उन्हें समझना अक्सर कठिन होता है। धोखा मिलने पर वे बदला लेने के मूड में आ जाते हैं। वे रंजिश में चतुर और रणनीतिक तरीके अपना सकते हैं। उनमें न्याय की तीव्र चाह होती है और असमानता सहन नहीं करते। यदि उन्हें अन्याय दिखे तो वे सूक्ष्म तरीकों से जवाब दे सकते हैं। वे अक्सर जलन और हिरासत की प्रवृत्ति दिखाते हैं। उनका मन तीखा और गहरी सोच वाला होता है। वे पुराने क्लेशों को छोड़ना मुश्किल पाते हैं और नफरत जमा कर लेते हैं। वे अक्सर शक्ति संघर्षों और तीव्र टकरावों में उलझ जाते हैं।